ये छोटा लड़का गलती से एक कांसे की कड़ाही पर गिर गया। अगले ही पल वो 500 साल पहले के एक प्राचीन शाही शहर में पहुंच गया। उस वक्त वहां के आपदा पीड़ित लोग आसमान से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। अचानक जब उन्होंने उस छोटे लड़के को कड़ाही से निकलते देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई अमर बच्चा है। लड़के को उन प्राचीन पीड़ितों पर दया आई तो उसने अपने बैग से सारे स्नैक्स निकालकर उन्हें दे दिए। उसके पास फ्राइड चिकन था, साथ ही पोटैटो चिप्स भी। ये स्वादिष्ट चीजें प्राचीन लोगों ने पहले कभी नहीं चखी थी। सम्राट ने तुरंत अपने मंत्रियों और पीड़ितों के साथ मिलकर लड़के का धन्यवाद किया। अचानक सम्राट की नजर लड़के के गले में पड़े हार पर पड़ी, जो उसे बहुत जाना पहचान सा लगा। उसने तुरंत पूछा कि ये हार कहां से आया। पता चला कि कुछ साल पहले सम्राट एक सपनों के लोक में पहुंचा था और वहां उसने एक नशीली दवा से बेहोश महिला को बचाया था। बाद में दोनों ने नशे की हालत में संबंध बनाए। फिर सम्राट ने उस महिला को देश का खजाना, वो हार तोहफे में दिया था। हार को दोबारा देखकर सम्राट को यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं था। लड़के ने अपनी माँ की सलाह याद की और हार छुपा लिया। उसने कहा कि उसके गांव में ऐसे बहुत सारे हार हैं। तब जाकर सम्राट का शक दूर हुआ। अचानक लड़का आगे बढ़ा और सम्राट की आस्तीन पकड़ ली। उसने जिद की कि सम्राट उसकी माँ से शादी करे ताकि वो उसका बाप बन सके। सम्राट डर गया और बोला कि वो देवी को अपवित्र करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन लड़के ने कहा कि सम्राट बहुत हैंडसम है, उसकी माँ उसे जरूर पसंद करेगी और उसके घर में ढेर सारा टेस्टी खाना है जो वो शेयर कर सकता है। इतना कहकर उसने अपना बैग खोला और अंदर के स्नैक्स सबके साथ बांटे। खाने के बाद मंत्रियों को बहुत मजा आया। उन्होंने तुरंत पूछा कि ये स्नैक्स कितने के हैं। लड़के ने सोचा कि ये सब सुपरमार्केट से डिस्काउंट पर खरीदे थे, तो उसने $10 का इशारा किया। लेकिन जनरल ने गलत समझा और सोचा कि लड़का 10 सोने की छड़ें कह रहा है। उसने तुरंत सैनिकों को सोने की छड़ें लाने का आदेश दिया। फिर खाना पीड़ितों में बांट दिया। जैसे ही लड़के ने सोने की छड़ें कड़ाही में डाली ताकि वो अपनी माँ के कर्ज चुकाने में मदद कर सके। मंत्रियों ने सम्राट से कहा कि वो लड़के की माँ से शादी कर ले और लड़के को अपना वारिस बनाए। लेकिन सम्राट हमेशा से अपने सपने वाली महिला के प्यार में था। अचानक शहर भर के पीड़ित वहाँ दौड़े आए, लेकिन खाना सबके लिए काफी नहीं था। सम्राट ने लड़के से और खाना लाने की गुहार लगाई और वादा किया कि वो उसे तुरंत अपना वारिस बनाएगा। लड़का खुश हो गया कि उसे एक पिता मिलेगा। इधर महिला को पता चला कि उसका बेटा गायब हो गया। उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या हुआ। बेटी ने बताया कि उसका भाई कांसे की कड़ाही से गायब हो गया। महिला को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि बेटी को बुखार की वजह से भ्रम हो रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए बेटी ने ढेर सारा खाना कड़ाही में डाला, लेकिन खाना तुरंत गायब नहीं हुआ। जब माँ बाहर ढूंढने गई तो बेटी के गले का हार कड़ाही के किनारे से टकराया और वो पलक झपकते प्राचीन शाही महल में पहुंच गई। सम्राट ने बेटी के गले में हार देखा और अपने सपने वाली महिला को याद किया। उसने तुरंत मान लिया कि लड़का और लड़की दोनों उसके बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को पकड़ने की कोशिश की, वो वापस आधुनिक दुनिया में पहुंच गई। उसने अपनी माँ को बताया कि कांसे की कड़ाही समय और स्थान में सफर कर सकती है। उसने ये भी कहा कि उसका छोटा भाई आपदा पीड़ितों से घिरा हुआ है। पीड़ितों की मदद के लिए लड़की ने प्राचीन काल से लाया हुआ सोना निकाला। माँ ने तुरंत सोना बेचकर खाना खरीदा। फिर बेटी से कहा कि वो खाना प्राचीन काल में ले जाए। ये देखकर सब खुश हो गए। जब सम्राट ने खाना पीड़ितों में बंटवाया तो पता चला कि लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं है। फिर भी लोग दुश्मन सेना के सामने हार मानने को तैयार नहीं थे। उनकी हालत देखकर लड़के ने कहा कि उसकी माँ और कपड़े खरीद सकती है। तो वो अकेले आधुनिक दुनिया में लौटा और अपनी माँ को प्राचीन काल की सारी बातें बताई। तब जाकर महिला को समझ आया कि जिस आदमी ने उसके साथ काम 25 किया था वो कोई और नहीं बल्कि 500 साल पहले का वो प्राचीन सम्राट था।